क्या आज भी जीवित है हनुमान जी? रामायण के बाद हनुमान जी कहाँ चले गए? दोस्तों, आज हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। ध्यान से सुनिएगा। रामायण का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। लंका पर विजय मिल चुकी थी और अयोध्या में राम राज्य स्थापित हो चुका था। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। जब भगवान राम ने अपनी मानवीय लीला समाप्त कर सरयू नदी में जल समाधि लेने का निर्णय लिया, तो पूरी अयोध्या उनके साथ चल पड़ी। सभी ने अपने देह का त्याग किया और वैकुंठ चले गए। लेकिन उस भीड़ में एक शख्सियत ऐसी थी जो वहां नहीं गई। एक ऐसी शक्ति जिसने मृत्यु को इनकार कर दिया। वो वहां रुक गए, इस धरती पर, इस मिट्टी पर। आखिर क्यों? क्या हुआ महाबली हनुमान का रामायण के बाद? क्या वो आज भी जिंदा है? हिंदू पुराणों और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार समय एक चक्र है जो युगों में बटा हुआ है। त्रेता युग, द्वापर युग और अब कलयुग। ज़्यादातर देवी देवता और अवतार अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद इस आयाम को छोड़ देते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति में चिरंजीवी की अवधारणा है, यानी द इमोर्टल्स। माना जाता है कि धरती पर 7 ऐसे चिरंजीवी हैं जो आज भी हमारे बीच मौजूद है। उनमें से सबसे प्रमुख नाम है हनुमान जी का। यह डॉक्यूमेंट्री सिर्फ उनकी भक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक खोजी यात्रा है उनके सफ़र की, जो रामायण के बाद शुरू हुआ। महाभारत के युद्ध से लेकर आज के कलयुग तक हनुमान जी की भूमिका क्या रही है? आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। हनुमान जी के रामायण के बाद रुकने की कहानी उनके अमर होने के वरदान से ही शुरू होती है। लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि उन्हें अमरता का वरदान किसी एक घटना से नहीं मिला, बल्कि यह कई आशीर्वादों का संगम था। सबसे पहले बचपन में जब उन्होंने सूर्य को निगल लिया था, तब इंद्र और अन्य देवताओं ने उन्हें शस्त्र मुक्ति और मृत्यु मुक्ति का वरदान दिया था। लेकिन विशेष रूप से चिरंजीवी होने का आशीर्वाद उन्हें माता सीता से अशोक वाटिका में मिला था, जब हनुमान जी ने उन्हें राम की मुद्रिका दी थी। तब सीता जी ने कहा था, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, यानी तुम कभी बूढ़े नहीं होगे और कभी मरोगे नहीं। लेकिन असली मोड़ तब आया जब भगवान राम धरती छोड़ रहे थे। वाल्मीकि रामायण और पद्म पुराण के अनुसार जब राम ने सरयू में प्रवेश किया, तो उन्होंने हनुमान से कहा कि वह उनके साथ बैकुंठ चल सकते हैं। लेकिन हनुमान ने इनकार कर दिया। हनुमान का तर्क बहुत स्पष्ट और भावुक था। उनका कहना था, जब तक इस धरती पर राम का नाम लिया जाएगा, मैं यहीं रुकूंगा। उन्हें मुक्ति नहीं चाहिए थी, उन्हें भक्ति चाहिए थी। राम ने उन्हें ब्रह्मकल्प के अंत तक धरती पर रहने का आदेश दिया। यही वह पल था जहाँ से एक नई टाइमलाइन शुरू हुई। राम चले गए, युग बदल गया, लेकिन हनुमान वहीं रुके रहे। लेकिन सवाल यह है कि अगर वह यहीं है तो वह कहाँ गए हैं? रामायण खत्म हो गई, लेकिन हनुमान जी का सफ़र अभी बस शुरू हुआ था। अगला पड़ाव था एक नया युग और एक नया पर्वत। तो तकनीकी रूप से रामायण के बाद हनुमान जी का निवास स्थान कहाँ बना? श्रीमद् भागवतम एक विशिष्ट जगह का जिक्र करता है, जिसे किम पुरुष वर्ष कहा जाता है। पौराणिक भूगोल के हिसाब से यह एक हिमालय के उत्तर में स्थित एक क्षेत्र है। कई विशेषज्ञ और ग्रंथ मानते हैं कि हनुमान जी ने
गंधमादन पर्वत को अपना ठिकाना बनाया। ध्यान रहे, यह वो गंधमादन नहीं है जो रामायण में संजीवनी लाने के लिए उठाया गया था, बल्कि यह कैलाश पर्वत के पास एक रहस्यमय स्थान माना जाता है जो आम इंसानों की पहुंच से दूर है। यहाँ हनुमान जी की भूमिका बदल गई। वह अब सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वह एक ऋषि की तरह ध्यान मग्न हो गए। भागवतम के अनुसार वह वहाँ गंधर्वों के साथ रहते हैं और नित्य राम कथा सुनते और गाते हैं। इस चरण में हनुमान जी का स्वरूप भी बदला। वो शांत मुद्रा में चले गए। उनका काम था ज्ञान का संरक्षण। आने वाले युगों के लिए धर्म और राम के आदर्शों को जिंदा रखना। वो भौतिक दुनिया में हस्तक्षेप कम करते थे, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में उनकी उपस्थिति मजबूत थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि वह पूरी तरह से गायब हो गए थे। जब द्वापर युग आया और महाभारत की नींव रखी जा रही थी, तो हनुमान जी को वापस एक्शन में आना पड़ा। लेकिन शांति हमेशा के लिए नहीं रहती। एक नया युद्ध पाने वाला था और हनुमान जी को एक ताकत का एहसास एक नए योद्धा को कराना था। रामायण और महाभारत के बीच हजारों साल का अंतर है, लेकिन हनुमान जी इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है। महाभारत में उनके दो प्रमुख संवाद दर्ज हैं, एक भीम के साथ और एक अर्जुन के साथ। पहली घटना, पांडव वनवास के दौरान भीम को सौगंधिका फूल लेने के लिए जंगल में जाना पड़ा। वहां उन्हें एक बूढ़ा वानर रास्ते में लेटा हुआ मिला। भीम जिन्हें अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, उन्होंने उस वानर को हटने के लिए कहा। वानर ने कहा, मैं बूढ़ा हूँ, तुम मेरी पूंछ हटा दो और निकल जाओ। भीम ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पूंछ हिल तक नहीं पाई। यह वो पल था जब हनुमान जी ने भीम का अहंकार तोड़ा और उन्हें दर्शन दिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि भीम और हनुमान दोनों वायुपुत्र माने जाते हैं, तो यह एक बड़े भाई द्वारा छोटे भाई को सिखाई गई सीख थी। दूसरी घटना अर्जुन के साथ थी। रामेश्वरम में अर्जुन ने कहा कि राम ने पत्थरों का पुल क्यों बनाया? अगर मैं होता तो तीरों का पुल बना देता। हनुमान जी ने चुनौती दी। अर्जुन ने तीरों का पुल बनाया, लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने उस पर पैर रखा, वह टूट गया। अर्जुन आत्मदाह करने वाले थे, तभी कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। यह घटनाएं रैंडम नहीं थी, यह रणनीतिक थी। हनुमान जी पांडवों को आने वाले महायुद्ध के लिए तैयार कर रहे थे, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से। पर सवाल यह है कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ, तो इतने शक्तिशाली होने के बावजूद हनुमान जी ने हथियार क्यों नहीं उठाया? कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां दुनिया की सबसे बड़ी सेनाएं आमने सामने थी, हनुमान जी शारीरिक रूप से वहां मौजूद थे, लेकिन एक अलग रूप में वो अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान थे। इसे कपिध्वज कहा जाता है, लेकिन उनका वहां होना सिर्फ सजावट नहीं था, इसका एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक और सुरक्षात्मक प्रभाव था। कर्ण, द्रोण और भीष्म जैसे योद्धाओं के पास दिव्यास्त्र थे। कर्ण के पास ऐसी शक्तियां थी जो अर्जुन के रथ को राख बना सकती थी। शास्त्र कहते हैं कि हनुमान जी की गर्जना दुश्मन की सेना में डर पैदा करती थी, और सबसे महत्वपूर्ण, वो रथ को स्थिर रखते थे। इसका सबसे बड़ा सबूत युद्ध के आखिरी दिन मिला। जब युद्ध खत्म हुआ, कृष्ण ने अर्जुन को पहले उतरने को कहा, फिर कृष्ण उतरे। जैसे ही कृष्ण ने हनुमान जी की ध्वजा से
मुक्त होने का संकेत दिया। वैसे ही पूरा रथ एक धमाके के साथ जलकर राख हो गया। अर्जुन हैरान रह गए। तब कृष्ण ने समझाया, यह रथ तो कब का दिव्यास्त्रों से जल चुका था। यह सिर्फ मैं और हनुमान जी थे जिसने इसे अब तक जोड़े रखा था। यहाँ हनुमान जी ने दिखाया कि शक्ति सिर्फ हमले में नहीं बल्कि बचाव में भी होती है। उन्होंने बिना एक भी हथियार उठाए पांडवों की जीत सुनिश्चित की थी। महाभारत खत्म हुई, द्वापर युग खत्म हुआ, अंधेरा छाया। कुरुक्षेत्र के मैदान में जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी सेनाएं आमने सामने थी, हनुमान जी शारीरिक रूप से वहाँ मौजूद थे, लेकिन एक अलग रूप में वह अर्जुन की रथ की ध्वजा पर विराजमान थे। इसे कपिध्वज कहा जाता है, लेकिन उनका वहाँ होना सिर्फ सजावट नहीं था। वापस यहाँ हनुमान जी ने दिखाया कि शक्ति सिर्फ हमले में नहीं बल्कि बचाव में भी होती है। उन्होंने बिना एक भी हथियार उठाए पांडवों की जीत सुनिश्चित की थी। महाभारत खत्म हुई, द्वापर युग खत्म हुआ, अंधेरा छाया और कलयुग की शुरुआत हुई। क्या इस नए युग में हनुमान जी वापस गंधमादन चले गए थे? नहीं, इस बार वो लोगों के बीच आए। कलयुग में हनुमान जी की भूमिका रक्षक से बदलकर मार्गदर्शक की हो गई है। पिछले 1000 सालों से इतिहास को देख लो तो भक्ति आंदोलन के दौरान हनुमान जी के दर्शन के कई दावे किए गए हैं। सबसे प्रसिद्ध है 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास का किस्सा। कहा जाता है कि वाराणसी में तुलसीदास को बताया गया था कि अगर राम से मिलना है तो पहले हनुमान जी को ढूंढिए। कहानी के अनुसार एक मंदिर के बाहर सबसे आखिर में बैठने वाले एक कोढ़ी के रूप में तुलसीदास ने हनुमान जी को पहचाना था। उन्हीं की प्रेरणा से तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, जिसने पूरे उत्तर भारत में भक्ति की लहर दौड़ा दी। इसी तरह 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास ने पूरे महाराष्ट्र में 11 मारुति मंदिर स्थापित किए। उन्होंने हनुमान जी को बल और बुद्धि का प्रतीक बताया ताकि मुगल आक्रमण के खिलाफ लोगों में लड़ाई की हिम्मत आए। आज के समाज में भी हनुमान जी शायद सबसे सुलभ देवता हैं। मंगलवार को मंदिर में लगने वाली भीड़ इस बात का सबूत है। मनोवैज्ञानिक रूप से हनुमान जी की सेवा और शक्ति का एक ऐसा मिश्रण है जो आज के संघर्षरत युवाओं को खुद से जोड़ता है। लेकिन इतिहास और भक्ति से परे कुछ ऐसे रहस्य और दावे हैं जो विज्ञान और तर्क को चुनौती देते हैं। क्या हनुमान जी आज भी किसी गुप्त जनजाति से मिलने आते हैं? अब आते हैं कहानी के सबसे विवादास्पद और रहस्यमय हिस्से पर। इंटरनेट पर पिछले कुछ सालों में एक थ्योरी वायरल हुई है। श्रीलंका की मातंग जनजाति दावा किया जाता है कि श्रीलंका के घने जंगलों में मातंग नाम की एक आदिवासी जनजाति रहती है जो पूरी दुनिया से कटी हुई है। इनका मानना है कि हनुमान जी हर 41 साल में इनसे मिलने आते हैं। कथित तौर पर आखिरी मुलाकात 2014 में हुई थी। कहा जाता है कि यह लोग एक लॉग बुक बनाए रखते हैं जहां वह हनुमान जी के साथ हुई बातचीत को लिखते हैं। हालांकि मुख्य धारा के मानव विज्ञान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। यह एक शहरी किंवदंती भी हो सकती है, लेकिन यह दर्शाता है कि लोगों का विश्वास कितना गहरा है। एक और अज्ञात तथ्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, हनुमान जी का भविष्य। पुराणों के अनुसार हनुमान जी का सफ़र सिर्फ चिरंजीवी होने तक सीमित नहीं है। सूर्य पुराण में उल्लेख है कि अगले कल्प में
हनुमान जी नई दुनिया के ब्रह्मा बनेंगे। जी हाँ, सृष्टिकर्ता। अभी यह अपनी तपस्या से उस पद के लिए योग्य बन रहे हैं। इसके अलावा एक भविष्यवाणी यह भी है कि कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार धरती पर आएंगे तो हनुमान जी वापस आएंगे उनकी मदद करने के लिए, जैसे उन्होंने राम और अर्जुन की मदद की थी। वैसे ही वह कल्कि को शस्त्र और ज्ञान देंगे ताकि अधर्म का नाश किया जा सके। एक थ्योरी यह भी है कि ये या बिग फुट की जो साइंटिस्ट हिमालय में होती है वो वास्तव में हनुमान जी के विशाल रूप की गलत भूमि हो सकती है। हालांकि यह पूरी तरह से अटकलें हैं, लेकिन मिस्ट्री लवर्स के लिए यह एक बड़ा विषय है। इन सभी दावों, कहानियों और भविष्यवाणियों के बीच हम रुक कर यह सोचना होगा हमें कि हनुमान जी की अमरता का असली मतलब क्या है। अगर हम भक्ति को एक पल के लिए साइड में रखकर तार्किक और विश्लेषणात्मक रूप से देखें तो हनुमान जी के रामायण के बाद की कहानी हमें क्या बताती है। पहला बिंदु, व्यवस्था की निरंतरता। हनुमान जी की एक स्थिरांक है। युग बदलते हैं, लोग बदलते हैं, तकनीकी बदलती है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए एक शक्ति हमेशा स्थिर रहती है। हनुमान जी उस निरंतरता का प्रतीक है। वो त्रेता युग की नैतिकता को कलयुग की अराजकता तक लेकर आते हैं। दूसरा बिंदु, शक्ति का विकास। रामायण में वह पहाड़ उठाते हैं, महाभारत में वह शांति से ध्वजा पर बैठते हैं और कलयुग में वह तुलसीदास जैसे लेखकों को प्रेरित करते हैं। यह दिखाता है कि समय के साथ शक्ति का स्वरूप बदलना चाहिए। तीसरा बिंदु, एक शिष्य का आदर्श। हनुमान जी सबसे शक्तिशाली होने के बावजूद हमेशा एक सेवक और शिष्य बने रहते हैं। उनका अमर होना शायद इसलिए ज़रूरी है ताकि हम उन्हें हमेशा याद दिला सकें कि ज्ञान और विनम्रता ताकत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के हिसाब से वो तब तक रहेंगे जब तक राम कथा रहेगी। इसका आध्यात्मिक मतलब यह है कि जब तक इंसानियत में सच्चाई और त्याग की कहानियाँ जिंदा हैं, तब तक हनुमान जी की ऊर्जा इस धरती पर सक्रिय रहेगी। वो कहीं शरीर नहीं बदलेंगे, वो कोई शरीर नहीं बदलेंगे, एक चेतना है। तो क्या वो आज हमारे आसपास है? जवाब शायद हाँ है और शायद नहीं। रामायण के बाद हनुमान जी का क्या हुआ? इसका जवाब किसी एक जगह पर नहीं मिलता है। वो गंधमादन के पहाड़ों में ध्यान मग्न भी है, महाभारत के रथ पर शांत भी हैं और आज के दौर में किसी भक्त की प्रार्थना में शामिल भी हैं। उनकी कहानी एक सीधी लकीर नहीं है, बल्कि एक चक्र है। एक ऐसा चक्र जो राम से शुरू होता है और वापस राम पर ही खत्म होता है। चाहे आप उन्हें एक देवता माने, एक मिथक माने या एक ऊर्जा, एक बात तय है, हनुमान जी इस दुनिया में सबसे पुराने गवाह हैं। हनुमान जी इस दुनिया के सबसे पुराने गवाह हैं। उन्होंने सब देखा है, उन्होंने सब सहा है और माना जाता है कि वह तब तक यहीं रहेंगे जब तक इस दुनिया का आखिरी अध्याय नहीं लिख दिया जाता। शायद अगली बार जब आप हिमालय की हवाओं को महसूस करें या किसी मंदिर की घंटी की आवाज़ सुने तो याद रखिएगा, हो सकता है वहाँ चुपचाप बैठे हुए वह भी मुस्कुरा रहे होंगे अपने प्रभु के अगले आदेश के इंतज़ार में, क्योंकि कहानियाँ भी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय।